दोस्तों ये जो है अपनी 6 नंबर की रिएक्शन है जिसको अपन बोल रहे हैं नेबर रीअरेंजमेंट। ठीक है नहीं है। आपने पहले क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, आप कंपेयर करना कि आपको नया क्या मिलता है। ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि ये जो नेबर रीअरेंजमेंट है ये सीधी सीधी रिएक्शन करती है कीटोन से। आपको मिलेंगे अल्फा एमिनो कीटोन्स, या कीटोन की अल्फा पोजीशन पे आप एमिनो ग्रुप जोड़ रहे हो एक तरीके से। ठीक है नहीं है। आप इसको चाहो तो इसको आप बोल सकते हो ऑक्जिम से आपको अल्फा एमिनो कीटोन मिलेंगे, या फिर ये भी कह सकते हो आप कि जो ऑक्जिम है आपका कीटोन का ऑक्जिम, कौन सा कीटोन का ऑक्जिम टोसाइलेट से आपको मिलेंगे अल्फा अमीनो कीटोन। तो कुल मिला के बात यह है कि असली जो नेबर रीअरेंजमेंट है वो ऑक्जिम, असली जो है वो कौन सी है, ऑक्जिम टोसाइलेटो का बेस की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होकर क्या मिलना, अल्फा एमिनो कीटोन मिलना। ये आपका क्या कहलाएगा, नेबर रीअरेंजमेंट। तो डेफिनेशन लिखना बहुत आसान है। इट इज बेस कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन विच ऑक्जिम टोसाइलेट कन्वर्ट इनटू अल्फा एमिनो कीटोन। ठीक है नहीं है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ये तो मैंने बता दी कि भाई कीटोन इसमें कन्वर्ट होगा, ऑक्जिम इसमें कन्वर्ट होगा, ऑक्जिम टोसाइलेट इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आप कोई भी स्पेसिफिक लो XYZ, ठीक है नहीं है, कोई सी भी स्पेसिफिक लो, कैसे मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे मान लो कि आपके पास इधर भी CH2 है और इधर भी CH2 है, दोनों साइड CH2 है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। और यहां पे कीटोन है, ऑक्जिम टोसाइलेट है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है नहीं है, तो मैं ऑक्जिम टोसाइलेट लिख रहा हूं, लिख लिया। हालांकि मैं स्टार्ट रिएक्शन को कीटोन से ही करूंगा। कहां से करूंगा, कीटोन से ही। एक तरफ मान लो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक तरफ जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि कोई भी रिएक्शन कंडीशंस आए, बेस कैटालाइज बोल रहा हूं, तो बेस जो होगा जनरली आप सोडियम इथोक्साइड ले लो या फिर प्रीडियम भी ले सकते हो। और फिर लास्ट में आपको प्रोटिक वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोटिक वर्क। वो मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। ठीक है नहीं है। अब देखो इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिधर जुड़े हुए हैं उस साइड आपका कौन सा ग्रुप लगेगा, उस साइड कौन सा ग्रुप लगेगा, आपका एमिनो ग्रुप लगेगा। तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा भाई, आपका प्रोडक्ट ये हो जाएगा। आपका प्रोडक्ट जो है वो ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देखो आराम से सुनो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उस साइड आपके क्या होंगे, ग्रुप लग जाएगा। और बाकी की चीज आपको मैकेनिज्म समझ में आएगी। तो अब जो है हम मैकेनिज्म करेंगे किसकी, नेबर रीअरेंजमेंट की। किसकी करेंगे, नेबर रीअरेंजमेंट। लेकिन ध्यान रखना ओरिजिनल नेबर रीअरेंजमेंट ये है ऑक्जिम टोसाइलेट का अल्फा एमिनो कीटोन में बेस की प्रेजेंस में कन्वर्जन क्या कहलाएगा, आपका नेबर रीअरेंजमेंट। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब देखो आप मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिक पार्ट। तो मैकेनिज्म अपन कीटोन से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कीटोन से ही स्टार्ट करते हैं। ये देखो मैं कीटोन से ही स्टार्ट कर रहा हूं इसका मैकेनिज्म पार्ट। ठीक है। और कीटोन से स्टार्ट करने के बाद मैं क्या बनाऊंगा, अल्फा अमीनो कीटोन बनाऊंगा, अल्फा एमिनो कीटोन बनाऊंगा। बन गया, ये वाला बनेगा। अब रिएजेंट क्या क्या लेने हैं, पहले अपन को ऑक्सिजन बनाना पड़ेगा। इसका मतलब हाइड्रोक्सिलेमिन लेना पड़ेगा अपन को। क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोक्सिलेमिन। ले लिया हाइड्रोक्सिलेमिन। फिर उसके बाद टोसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करो,
टोसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करो। टोसाइल क्लोराइड क्या होता है बताया हुआ है, बार बार एक ही चीज आपके सामने आ रही है। ये वाला ग्रुप होता है, ठीक है नहीं है, ये वाला ग्रुप होता है टोसाइल क्लोराइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है नहीं है। तीसरे पे आपको लेना है बेस, और बेस में मैंने बता दिया या तो आप सोडियम इथोक्साइड ले लो या फिर प्रिडिन ले लो, और फिर लास्ट में आपको हाइड्रोलाइसिस और प्रोटिक वर्क करना है। हाइड्रोलाइसिस और प्रोटिक वर्क, प्रोटिक वर्क। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये नहीं है प्रोटिक वर्क करना है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है कि भाई आपको H2O देना है बस, केवल और केवल। अब इसकी रिएक्शन की अपन को मैकेनिज्म करनी है पूरी की पूरी। चले भाई स्टार्ट करें। तो देखो आप समझते हुए चलना। हाँ जी, सबसे पहले अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है भाई, और यहां पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगी किसके साथ, किसके साथ होगी भाई, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, और ये बनेगा आपका ऑक्सिजन। देखो आराम से समझ लेना, क्या बन गया बेटा, ऑक्सिजन बन गया। ऑक्सिजन में जो OH ग्रुप है ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो हमें इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो अपन रिएक्शन किससे करवाएंगे, अभी लिखी थी मैंने, अभी लिखा था ना मैंने, इससे करवाएंगे अपन टोसाइलेट क्लोराइड से। ये लो, तो ये क्या करेगा, ये बेस की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। बेसिक कंडीशन ली अपन ने, यहां से प्रोटॉन गया, नेगेटिव चार्ज आया और नेगेटिव चार्ज ने यहां अटैक किया, ये Cl वाला। तो कुल मिला के बात ये है कि आपका जो ऑक्सिजन टोसाइलेट था वो बन गया OTS। अब समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जरूरी नहीं है कि मैं यहां पे OTS ही लूं, नो, नॉट नेसेसरी। यहां पे आपके कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकते हैं, जैसे मैं बता देता हूं, क्योंकि रिएक्शन आपकी यहीं से स्टार्ट होगी, तो यहां पे कौन कौन हो सकते हैं वो ध्यान रखना आप। यहां पे कौन कौन स्टार्ट होते हैं, वो कौन कौन हो सकते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो OTS की जगह OMS हो सकता है, OBS हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कोई भी लिविंग ग्रुप हो, बेस्ट लिविंग ग्रुप हो सकता है। तो कई प्रकार के मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है नहीं है। अब देखो इधर ये वाला होगा। अब यहां से जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं वो एक्चुअल में कौन सी रिएक्शन है आपकी, वो है नेबर रिएक्शन या नेबर रीअरेंजमेंट, ठीक है नहीं है। अब क्या करना है अपन को बेस लेना है, ये ले लिया बेस, ले लिया बेस। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन, कहां से, यहां से, एक ही प्रोटॉन है, लो भाई क्लेम करो प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन दे दो, दे दिया प्रोटॉन। प्रोटॉन देते ही इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। आपके मन में क्या आ रहा है, अरे भैया है इंटरमीडिएट, यहां पे क्या है, कार्बन है, आने दो, आ रहा है तो मन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मन में आए वो बढ़िया चीज है, आनी भी चाहिए, ठीक है नहीं है। लेकिन आपको दिख रहा है क्या, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है नाइट्रोजन के साथ, कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखो देखिए एक बार, कर रहा है नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस करने दो इसको, आओ। तो यहां पे क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है भाई, नेगेटिव चार्ज है। तो लोन पेयर पहले से था, एक नेगेटिव चार्ज किया गया, यहां पे लगा हुआ है OTS। अब आपको कुछ ये दशा पहले की जानी पहचानी नहीं लग रही क्या, कि हाँ जानी पहचानी लग रही है, लग रही है नहीं लग रही जानी पहचानी। तो यहां पे आप बोल सकते हो इंटरमीडिएट जो है वो कार्बन है, कार्ब आनायन है, और दूसरा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो सकता है, कई वैज्ञानिक बोलते हैं कि इसमें कार्बीन इंटरमीडिएट है, सॉरी नाइट्रीन इंटरमीडिएट है। क्या है भाई, नाइट्रीन। तो अपन दोनों को समझ लेते हैं। तो कार्बन आयन का तो समझ में आ गया आपको, ये कार्बन आयन है। अब नाइट्रीन कैसे बनेगा, नाइट्रीन ऐसे बनेगा, ये देखो बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया ना इसको, बाहर निकाल दिया, ये क्या बनेगा, नाइट्रीन, ये बन गया नाइट्रीन। नाइट्रोजन के ऊपर दो लोन पेयर, बढ़ गई नाइट्रीन। एक आपका कार्बेनाइन, एक नाइट्रीन, तो अपन दोनों से रिएक्शन करवा देते हैं, कार्बेनाइन से भी करवा देते हैं और नाइट्रीन से भी करवा देते हैं। तो पहले कार्बेनाइन की बात सुन लेते हैं। चलो देखो, पहले कार्बेनाइन की बात सुनेंगे, नंबर 1
तो कार्बेनाइन की क्या करें, मेरे को यही रहने दो, नाइट्रोजन के ऊपर नहीं जाना, मेरे को नाइट्रोजन के ऊपर नहीं जाना। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर जो कौन ओटीएस ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको भगाना है मेरे को। क्या करना है, नाइट्रोजन के ऊपर जो ओटीएस ग्रुप लगा हुआ है उसको भगाना है। तो ये क्या करता है, ये डायरेक्ट अटैक कर देता है बाहर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहां पे सिंगल बॉन्ड बनाए। सिंगल बॉन्ड बनाने का मतलब प्री रोटेशन हो सकता है, यहां से प्री रोटेशन हो सकता है, तो ये ट्रांसफर्ड फॉर्म में भी जा सकता है। मतलब जरूरत आपको नहीं पड़ेगी यहां पे कि प्रोडक्ट पर कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री का फर्क पड़ेगा, नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि फ्री रोटेशन में घूमता रहता है, तो ये ओटीएस इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट ध्यान रखना। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत। अब देखो आप समझना, ये निकल गया तो आपकी कौन सी रिंग बन गई, आपकी बन गई एजीरीन रिंग। कौन सी रिंग बन गई, एजीरीन। देखो आराम से समझना, ये रहा एजीरीन रिंग, ये बन गई, क्या बनी है, एजीरीन। ये एजीरीन रिंग जो है ये आपकी हाइड्रोलाइसिस में जाएगी, यानी कि इसकी रिएक्शन अपन वाटर से करवाएंगे। किससे करवाएंगे, वाटर से करवा दो साहब, वाटर से करवाया तो वाटर ने क्या किया, अटैक, ये इलेक्ट्रॉन इधर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव दिख रहा है क्या तुम्हें, हाँ भाई नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, चेक कर लो आराम से, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। नाइंसाफी क्यों, प्रोटॉन ट्रांसफर किया जाए, क्या किया जाए, प्रोटॉन ट्रांसफर, तो कर दो प्रोटॉन ट्रांसफर, कर दिया प्रोटॉन ट्रांसफर। और प्रोटॉन ट्रांसफर से क्या होगा बेटा, चेक करो, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ गया, NH जुड़ गया भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या बोलता है, ऑक्सीजन बोलता है कि मैं इस स्टेन रिंग के ऊपर नहीं रहूंगी, मत रहो, क्या दिक्कत है, कोई समस्या थोड़ी है, मत रहो। तो हम यहीं पे क्या करने लग जाते हैं, प्रोटिक वर्कअप करने लग जाते हैं, यानी कि प्रोटॉन देने लग जाते हैं। तो प्रोटोनेशन की प्रोसेस यहां होती है, आप चाहो तो प्रोटॉन मत दो, लास्ट में दे देना प्रोटिक वर्कअप। देखो इधर, ये देखो, ये रिंग यूं खुलेगी, खुल गई, खुलते क्या होगा, ये CH ग्रुप है, इसके ऊपर आपका NH माइनस, और यहां पे क्या होगा, OH। क्लियर है, कोई दिक्कत। आप चाहो तो इस रिएक्शन को बेस से भी बता सकते हो कि भाई सोडियम इथोक्साइड आया, सोडियम इथोक्साइड ने ये प्रोटॉन लिया, यहां का प्रोटॉन दिखाओ ही मत, फिर आप यहां का प्रोटॉन दिखाओ ही मत, ये लो, क्या मतलब है, नेगेटिव चार्ज आया, वो नेगेटिव चार्ज ऊपर गया, इसने रिंग ओपनिंग करवाई, ठीक है, नहीं है, ये वाला अपना बन गया। और फिर क्या करवा देते हैं अपन, प्रोटिक वर्कअप, और प्रोटिक वर्कअप करवाने पर अपना क्या बन गया भाई, NH2 ग्रुप, ये बन गया अल्फा एमिनो कीटोन, जो बात कर रहे थे। अब आप कहोगे सर आपने तो कार्बेनाइन की रिएक्शन करवाई है, नाइट्रीन की तो करवाई नहीं, तो नाइट्रीन की भी करवा देते थे। नाइट्रीन वाली में कोई ज्यादा रामायण नहीं है, समझने की कोशिश करना। नाइट्रीन जो बनी है आपकी, वो आप देख पा रहे हो, कहा है ये रही नाइट्रीन। तो नाइट्रीन और कार्बन की खास बात क्या होती है, ये इनसर्शन रिएक्शन देना पसंद करती है। कौन सी करती है, इनसर्शन रिएक्शन में अंदर घुसने की कोशिश करती है। अब ये पता नहीं किसके, सिग्मा और पाई बॉन्ड के, समझ में आई बात। तो जैसे ये यहां अटैक करेगा, इसकी वैलेंसी आपकी कमजोर हुई, ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा, और जैसे ये डबल बॉन्ड माइग्रेट करेगा, यही एजीरीन रिंग बनेगी, यही एजीरीन रिंग बनेगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो आप बिल्कुल क्लियर कट इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो बेटा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी व्हेन ऑक्जिन टोसाइलेट ऑफ कीटोन, व्हेन ऑक्जिन टोसाइलेट of ketone treated with base, then carbanion or nitrine intermediate form which convert into azirine, and then after hydrolysis of azirine and protic workup it convert into
ये देखो आपका ये रहा प्रोडक्ट, अल्फा अमीनो कीटोन। अब एक चीज बताना मेरे को, इस रिएक्शन में हुआ क्या, जहां से प्रोटॉन गया है वहां पे NH2 ग्रुप लग गया। देखो जहां से प्रोटॉन गया है वहां पे कौन सा ग्रुप लग गया, NH2 ग्रुप लग गया। जहां से प्रोटॉन गया है वहां पे कौन सा ग्रुप लग गया, NH2 ग्रुप लग गया। इसका मतलब ये हो गया कि इधर का CH2 और इधर का CH2 में से कौन से CH2 से प्रोटॉन जाएगी, उस CH2 से प्रोटॉन जाएगी जहां जो वाली एसिडिक हो, जो क्या हो ज्यादा एसिडिक हो, या अपन ये बोल दे कि जिस साइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हों, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पढ़ाई हुई है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है अपना, ये वाला कंसेप्ट, इसमें अगर है तो यहीं से प्रोटॉन जाएगी और यहीं पे आपका NH2 ग्रुप जुड़ेगा। कोई दिक्कत कोई समस्या, कर लोगे आराम से। एक चीज और ध्यान रखना, मैंने क्या कहा अभी, वो चीज और गौर मैं दे देता हूं। पहली चीज कि यहां पे कोई से भी लिविंग ग्रुप आ सकते हैं, कोई से भी लिविंग ग्रुप आ सकते हैं, इनमें से कोई से भी लिविंग ग्रुप आ सकते हैं। दूसरी चीज, इसकी जो OTS का कॉन्फ़िगरेशन है विद रेस्पेक्ट टू ग्रुप ऑन कार्बन, कि इधर है किधर है, वो प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता है। कोई दिक्कत, नो इफेक्ट ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ OTS ऑन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्लियर है। बेस कैटालाइजर पूरी की पूरी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, देन आफ्टर प्रोटिक वर्कअप हो रहा है। और क्या चाहिए आपको, इससे ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। तो अपन कुछ रिएक्शंस देखते हैं इसकी। जैसे मान लो कि इधर बेंजीन है, क्या है बेटा, बेंजीन है, और यहां पे आपका क्या है, और ये आपका ऑक्सीजन है OTS, ठीक है भाई, और इधर CH3 है, और वो की वो रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, क्या ले रहे हैं भाई, सोडियम इथोक्साइड ले रहे हैं, ले लिया। देन आफ्टर वाटर, देन आफ्टर प्रोटिक वर्कअप, ठीक है भाई, ये 3 स्टेप की रिएक्शन है। तो आप ये बताओ कि कहां से प्रोटॉन लेओगे, इधर से लेओगे प्रोटॉन या इधर से लेओगे। बोले सर बेंजाइलिक वाली साइड से लेंगे, तो ले लो, क्या दिक्कत होगी। अगर बेंजाइलिक वाली साइड से आप प्रोटॉन ले रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो कीटोन में कन्वर्ट हो गया, और यहां पे कौन सा ग्रुप जुड़ गया, NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या। और अगर मान लो कि एक तरफ आपकी केवल बेंजीन है, एक तरफ क्या है आपकी केवल और केवल बेंजीन है, जबकि दूसरी तरफ जो ग्रुप लगा हुआ है ये NHOH OTS, ठीक है। उस साइड जो बेंजीन ग्रुप लगी हुई है उसकी NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, क्या लगे हुए, NO2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सी है भैया, आप बोलोगे ये बेंजीन, तो इसका मतलब यहां का कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, यहां का प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहां का प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है तो हटाओ ना, फिर मना कौन कर रहा है, इसकी जगह NH2 लगा देना। नहीं समझ में आई, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन, ज्यादा हार्ड है। तो नेपर रीअरेंजमेंट की ये कहानी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की कहानी।